हेलो दोस्तों, ममता स्टिचिंग ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, मैं ये एक फ़्रॉक का पैटर्न लेके आई हूँ। मैं एक फ़्रॉक बना रही हूँ। ये लगभग 2-3 साल के बच्चे का नाप है। आप इसको बड़ा भी बना सकती हैं। तो ये देखिए, मैंने इसमें 137 फंदे डाले हैं और ये इसको हम लोग बीट डिज़ाइन बोलिए या साबूदाने की डिज़ाइन बोलिए, उस तरह का मैंने ये बॉर्डर की तरह नीचे 10 सिलाई का एक ये बॉर्डर बना लिया है। फिर मैंने ये 2 सिलाई ब्लू से डार्क से ये प्लेन बनाया है, फिर 2 वाइट, ये बीच में 4, फिर ये 2 और फिर ये 4 सिलाई मैंने सादा बना लिया है। अब इस पे मैं एक डिज़ाइन का पैटर्न डालूंगी जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है ग्राफ। और ये देखिए, ये एक ग्राफ है, ये वाला मैं इस पे डिज़ाइन सेट करने वाली हूँ। तो ये 13 फंदे की डिज़ाइन है और इसके बाद मैंने 2 फंदे का गैप रखा है। तो मैं ये डिज़ाइन आपको दिखाती हूँ, बिन के सेट करके बताती हूँ कि मैं इसको कैसे सेट कर रही हूँ। और ये ग्राफ है, आप इसको देख लीजिए, आप इसको आसानी से बना सकती हैं। तो ये देखिए, ये जो मेरा 137 फंदे का ये पूरा घेर का है। तो मैं इसमें सबसे पहले किनारे का जो 2 फंदा बीच में भी मैं गैप रख रही हूँ, किनारे पे भी ये 2 फंदे का मेरा गैप है। और ये जो मेरी डिज़ाइन है, ये देखिए, यहाँ से ये 3 फंदा छोड़ने के बाद हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो टोटल 5 फंदे के बाद अब ये वाइट ऊन मेरा यहाँ किनारे पर है, तो इसको भी मैं ऐसे फंसाती जाऊँगी। ये देखिए, 3 4 और ये 5, ये 5 फंदे के बाद ये हमारा डिज़ाइन पड़ेगा। तो ये 1 और इसके बीच में भी हमारा 1 2 3 4 5 की गैपिंग है। फिर देखिए, 1 2 3 4 5, इसके बाद फिर ये 1। अब यहाँ से देखिए, 3 फंदे की ये गैपिंग, 3 फंदे की दूसरे फूल की गैपिंग और बीच में 2 फंदे, यानी टोटल 8 फंदे के बाद फिर मैं ये फूल स्टार्ट करूँगी। तो देखिए, 1 2 3 4, फिर ये 1 2 3 4, क्योंकि 8 फंदे की गैपिंग है तो 4 फंदे के बाद मैंने इस ऊन को फंसा दिया है। फिर अब ये 1 2 3 4 और ये 5, ये देखिए। फिर 8 फंदा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और अब ये अब फिर 5 के 8 फंदा, 2 फूल के बीच की गैपिंग है। ये जो हमारा फूल बन रहा है, ये 2 फूल के बीच की ये गैपिंग है। तो ये 8 फंदा देखिए, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था। इसी तरह मैं इसको सेट कर रही हूँ। बीच में ये 5 फंदे और लास्ट वाला भी हमारा 2 फंदे का गैप बचेगा प्लस डिजाइन का, यानी टोटल 5 फंदा हमारी बीच की गैपिंग आएगी। ये देखिए, ये एक बार 5 और एक बार 8, 1 2 3 4, इसको मैं ऐसे फंसा लूँगी। 5 6 7 8, अब देखिए, 1, फिर अब बीच का 5 फंदा, 1 2 3 4 5, और फिर 8 फंदा, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 5, ये आप ख्याल करिएगा, एक बार 8 एक बार 5, 2 3 4 5। स्टार्टिंग में भी ये देखिए, ये मैंने 5 फंदे की गैपिंग रखी है। फिर ये डिजाइन का बीच वाला ये 5, फिर 8, ये देखिए 5 8 5 8 5 8 5, और अब फिर 2 3 4 5 6 7
8, फिर ये 1 और 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरा बेबी वूल है और मैं इसको 9 नंबर की सिलाई पे बना रही हूँ। 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, और अब फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 2 3 4 5, ये 1, अब देखिए किनारे पे भी 1 2 3 4 और ये 5। जैसा कि मैंने कहा था यहाँ स्टार्टिंग में भी मेरे 5 फंदे हैं और लास्ट में भी 5 फंदे। तो ये मैंने टोटल डिजाइन सेट करके आपको बता दी है, मैं ये पूरा बिन के आपको नहीं दिखा रही हूँ। अब ये देखिए इसके बाद ये दूसरी लाइन हमारी बनेगी। ये देखिए ये जो हमने एक एक किया है, अब इसके ऊपर से ये 2 2 हो जाएगा और इसी तरह से ये पूरी डिज़ाइन बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे मैं इसमें क्या करूँगी। ये डिज़ाइन मैंने सेट कर दिया 137 फंदे में। आपको अगर ये और बड़ा बनाना है, घेर और ज़्यादा बनाना है, तो आप प्लस ये 15-15 फंदे उसमें और करती जाइए, तो आप अपने हिसाब से अपना घेर रख लीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से ये मैंने डिज़ाइन सेट कर लिया है। अब मैं ये डिज़ाइन पूरा बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने डिज़ाइन पूरा बना लिया है, इतना छोटा सा ये फूल आया है और ये डिज़ाइन जो है मेरी ये सीधी तरफ पे ये ख़त्म हुआ है। तो अब उल्टे तरफ से मैं 4 सिलाई, फिर ये सादा, फिर ये 2 धारी डालने के बाद फिर मैं इसमें ऊपर थोड़ा सा प्लेन वाइट से बनाऊंगी। तो ये देखिए इस तरीके से ये बनने के बाद मैं इतना कंप्लीट करने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं आगे क्या बना रही हूँ। तो ये इतना पहले ये दोनों धारियाँ मैं बना लेती हूँ और यहाँ पे मैं 4 सिलाई, जैसे यहाँ पे देखिए कि 4 सिलाई सादा है, वैसे ही मैं 4 सिलाई सादा ऊपर भी बनाऊंगी। तो उल्टा सीधा। तो अब ये जो हमारा चलेगा यहाँ से उल्टे तरफ से चलेगा, क्योंकि ये सब जो डिजाइनें होती हैं जितने फंदे की होती हैं लगभग उतनी ही सिलाई जाती है। तो ये 13 फंदे की डिजाइन है और 13 सिलाई ये गया है। तो उस हिसाब से मेरा ये सीधी सिलाई में आके यहाँ पे ये ख़त्म हो गया है। अब 4 सिलाई ये नीला बिनने के बाद फिर 2 सिलाई ये सफ़ेद, फिर ये 4 सिलाई नीला, फिर 2 के बाद मैं इसमें कुछ और डिज़ाइन ऊपर बनाऊंगी, वाइट से थोड़ा सा ऊपर का प्लेन बनाऊंगी। तो ये मैं इतना करके आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए ये डिज़ाइन के बाद मैंने इतना ये बना लिया है, ये नीचे की 2 धारी, ऊपर की ये 2 धारी। अब यहाँ से मैं थोड़ा वाइट बनाऊंगी, तो वाइट में टोटल प्लेन नहीं रखूँगी, इसको हम थोड़ा सा डॉट वाली डिज़ाइन डालेंगे। ये 2 फंदे वाइट और किनारे पे और फिर एक ये ब्लू, इसको यहाँ पे थोड़ा लूज रखूँगी और इसके बाद टोटल सिलाई ये 3 वाइट और एक ब्लू, ये डॉट डॉट जो पड़ती है हर चौथी सिलाई में ये मैं डालूँगी। इस तरीके से ये पूरी सिलाई करके फिर 4 सिलाई बाद ये डालूँगी मैं इस तरह से। देखिए 3 लाइट और एक ये डार्क, इस तरीके से पूरी सिलाई उल्टी बनाने के बाद फिर 4 सिलाई सादा, फिर मैं ये बनाऊँगी। ये देखिए लास्ट में भी ये 2 आया है। शुरुआत में मैंने यहाँ 2 रखा था, 2 के बाद मैंने ये ब्लू बनाया था, लास्ट में भी ये 2 आया है। अब यहाँ से 4 सिलाई सादा बिल्कुल वाइट से ही और इसके बाद फिर यही डॉट में डालूँगी इसके सेंटर में, ये जो 3 हमने सादा रखा है यहाँ पे। तो पहले 4 सिलाई सादा बिन लेती हूँ, फिर मैं वो भी आपको बिन के दिखा देती हूँ।
इस तरीके से ये डॉट डॉट बन के आएगा। ये देखिए ये 4 सिलाई हो गया है। अब इसके बाद फिर स्टार्टिंग से 1 2 3 और ये 4। अब ये जो 3 फंदे हमारे सादे थे उसके बीच वाले को हम ये ब्लू से डॉट की तरह बिन लेंगे ऐसे। अब यहाँ से फिर 3 करेंगे, 1 2 3, फिर ये, फिर 1 2 3 और ये। इसी तरीके से अब हम इसको बना लेंगे। ऊपर आपको जितनी लंबाई रखनी है, मैं यहाँ से अभी लगभग 20 सिलाई और बनाऊंगी। उसके बाद फिर घेर को घटा के पल्ले में बनाऊंगी, ऊपर जो जितना हमको पल्ला रखना है, तो इस घेर को फिर ऊपर 20 सिलाई के बाद मैं घटाऊंगी। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारा ये जो नीचे का जो ये 3 फंदा था, इसी के बीच वाले को हम ये डॉट की तरह बनाएंगे। आप चाहें तो ये मैं 4 सिलाई के बाद बना रही हूँ, अगर आपको और ज़्यादा रखना है तो आप 6 सिलाई के बाद भी इसको बना सकती हैं, या आप 2-2 सिलाई के बाद भी बनाइए अगर ज़्यादा घना रखना है तो ये देखिए इस तरह से ये डॉट भी आगे बनेगा। तो अब देखिए ये मेरा फ्रॉक का घेर का पोर्शन है, इतना मैंने ये नीचे बनाया है। ये जैसे मैंने आपको कहा ये बीड वाली डिजाइन है या साबूदाने वाला, तो सीधे पे उल्टा, उल्टा पे सीधा बनता है, वो है। फिर मैंने इतना प्लेन रखा है ये। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ये घेर के नीचे, ये घेर का जो ऊपर का पोर्शन है, इसको मैं थोड़ा सा वाइट से रखूँगी, फिर ऊपर बॉडी में ब्लू से करूँगी। तो ये इतना मैंने आपको बताया है। इसका मैंने ग्राफ भी दिया है, पहले भी दिया था एक स्वेटर में, अभी भी मैंने इसको ग्राफ दिखा दिया है। तो ये इतना पोर्शन बनाने के बाद फिर ऊपर मैं उसकी बॉडी आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। तो दोस्तों देखिए, मुझे उम्मीद है कि ये इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये मैं 2 से 3 साल की बच्ची का नैप बना रही हूँ। ये बेबी वाला ऊन है, जो बच्चों के लिए ऊन आता है, बॉल में भी आता है, लच्छी में। ये मेरा लच्छी वाला ऊन है, तो ये बेबी वूल है जो बहुत सॉफ्ट भी होता है बच्चों के लिए, मैं उससे बना रही हूँ। अगर आप बड़ा बना रही हैं या आपका ऊन जैसा है, तो आप अपने हिसाब से फंदे रखिएगा बच्चे के हिसाब से। अगर आपको थोड़ा छोटा रखना है तो आप ये 15 फंदे माइनस कर दीजिए, और बड़ा रखना है तो ये 15 फंदे और प्लस कर दीजिए, क्योंकि ये 13 फंदे की डिज़ाइन और बीच का प्लस ये 2 फंदे का गैप, तो टोटल 15 फंदे, और 15 के मल्टीपल फंदे प्लस 2 करना है आपको। तो उस हिसाब से आप रख लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में 2 फंदा है, लास्ट में 2 फंदा है, तो उस हिसाब से आपको ये डिज़ाइन सेट करना है। तो दोस्तों देखिए, मुझे उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और यदि अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। मैं आपको आगे इसका नेक्स्ट पार्ट बॉडी का बताऊंगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।